नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। भारतीय संविधान श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के आधारभूत तथ्य नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसमें हम आज भारतीय संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे और उन किस भाग में कौन कौन अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, किनकी वहाँ पर बात की गई है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आप हमारे सभी वीडियो आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे एफबी पर लर्न इजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो एफबी पे हमारा लर्न इजी ग्रुप है, इसमें आपको सारे वीडियो बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान के भाग। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भाग 1 की। और साथियों, भाग 1 जो भाग हैं संविधान के, उनमें अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम सभी अनुच्छेदों की बात नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ भाग और उनमें कौन कौन से अनुच्छेद यूज किए गए हैं इसकी चर्चा करेंगे और उनके विषय, वो किस विषय से संबंधित हैं। और इसके आगे आने वाली वीडियो में हम अनुच्छेदों की विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल किए गए हैं। जो पहला भाग है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित हैं और जो इनका विषय है वह है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र विषय पर जानकारी दी गई है और इसमें क्या क्या यूज किया गया। जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, इनमें हम नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों, जो वर्तमान के राज्य हैं उनके क्षेत्रों, उनकी सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो ये सारे प्रावधान भाग 1 में दिए गए हैं और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 का विषय है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता विषय के संबंध में अनुच्छेद बनाए गए हैं और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक शामिल किए गए हैं। इसमें भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान है, जैसा कि हमने पहले बताया है। अनुच्छेद 5 से 11 सम्मिलित हैं और इसमें भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 का जो विषय है वह है मौलिक अधिकार। जो भारतीयों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका जो वर्णन है वो उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो भाग 3 में शामिल किए गए हैं। तो भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक यूज किए गए हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं। अब इनमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 14 से 18 तक में भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया है। इनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आगे करेंगे, लेकिन किनके लिए कौन से यूज किए गए हैं ये बता रहे हैं अभी हम। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 में भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 से 35 में नागरिकों को प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जैसा कि हमने बताया, भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो 12 से 35 में बताए गए हैं। अब उनको कुछ कैटेगराइज किया गया है, किन किन कैटेगरी में इनको बांट दिया गया है। तो 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 से 35 में नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विषय पर बताया गया है और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद बनाए गए हैं। भाग 4 किस विषय पर संबंधित है? मेन यहाँ पर यह है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व विषय पर केंद्रित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 सम्मिलित है।
जो भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 को शामिल किया गया है और ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व विषय पर केंद्रित है। इस भाग में क्या बताया गया है? इस भाग में बताया गया है कि राज्य को सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना। जो राज्यों के जो कर्तव्य हैं या उनके नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? राज्यों को क्या चाहिए कि वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हो। जो राज्य हैं वहाँ का माहौल ऐसा हो कि वहाँ पर सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता हो और राज्य में सभी लोगों के लिए समान सिविल संहिता, सभी लोगों के लिए समान नियम होने चाहिए और पंचायतों का गठन करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इस तरह के निर्देश भाग 4 में दिए गए हैं और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 को शामिल किया गया है। अगला है भाग 4 का। भाग 4 का में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य विषय पर चर्चा की गई है और इसमें अनुच्छेद 51 का को सम्मिलित किया गया है। भाग 4 में 4 का में कौन सा अनुच्छेद है? भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया है। क्योंकि ये भाग 4 का संशोधित रूप है तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाग 4 का को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में शामिल किया गया। अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में संघ की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। जो भाग 5 है संविधान का, इसमें संघ की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। संघ की शासन व्यवस्था से यहाँ पर जो कहने का मतलब है, यहाँ पर संघ के शासन में, यहाँ पर संघ में जो भी आते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति, उनके शपथ, इन सब चीज़ों का जो वर्णन है वो भाग 5 में है। सभी जो संघ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो भाग 5 में शामिल हैं। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल किया गया है। अनुच्छेद 52 से 151 में संघ की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। बता दिया है हमने पहले ही कि इसमें संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका, जैसा कि बताया हमने, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन इसमें है और संघीय कार्यपालिका जिसमें हमारी संसद के सदस्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे संघ के जितनी भी कार्यपालिका है उनमें कार्य करने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 52 से 151 तक में शामिल किया गया है और ये संविधान के भाग 5 में बताया गया है। अब बात करते हैं भाग 6 की। जैसा कि भाग 5 में संघ की शासन व्यवस्था का उल्लेख है, उसी तरह से भाग 6 में राज्यों की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। इस भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक सम्मिलित है। राज्यों के शासन से यहाँ पर जो उल्लेख होगा यहाँ पर उसमें है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय सभी राज्यों के लिए और राज्यों के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी आते हैं उन सभी के नियुक्ति, उनकी शपथ और उनको कैसे निष्कासित कर सकते हैं, उनको कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, इन सभी का वर्णन भाग 6 में किया गया है। भाग 6 का विषय है राज्यों का शासन। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक बताया गया है। जैसा कि अब आगे बताया गया यहाँ पर राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। कार्यपालिका में जो भी आते हैं, विधायिका और न्यायपालिका, इन सभी से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 6 में हैं। अब बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 में अनुच्छेद 238 शामिल था, अब इसे हटा दिया गया है। जो भाग 7 है उसमें अनुच्छेद 238 शामिल था और इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया या निरस्त कर दिया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 में संघ तथा राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ और
राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 सम्मिलित है। भाग 8 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 सम्मिलित हैं। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। संघ और राज्य क्षेत्रों के जो प्रशासन है उसके संबंध में प्रावधान भाग 8 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 सम्मिलित किए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में पंचायत विषय पर अनुच्छेद बनाए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 243 ही शामिल है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 शामिल है और इसका जो विषय है वो है पंचायत। भाग 9 का विषय पंचायत है। अब बात करते हैं भाग 9 का। भाग 9 का नगर पालिका विषय पर केंद्रित है। भाग 9 का में नगर पालिका विषय पर चर्चा की गई है। इसमें नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 10 इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 244 तथा 244 का शामिल है। भाग 10 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? भाग 10 में अनुच्छेद 244 तथा 244 का को शामिल किया गया है। बात करते हैं भाग 11 की। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध हो इसका वर्णन भाग 11 में किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 शामिल हैं। भाग 11 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 शामिल हैं और इसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध पर चर्चा की गई है। इसमें से 245 से 255 में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण है। जो 245 से 263 शामिल है इसमें से भी 245 से 255 में केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियां हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन विषय पर इसमें अनुच्छेद बनाए गए हैं। किन किन टॉपिक पर? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसमें अनुच्छेद 264 से 300 का तक शामिल हैं। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 का तक शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन सी निधियां? इसमें भारत और राज्यों की संचित निधि, जिनसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, संचित निधि, लोक लेखा समिति और आकस्मिक निधि के संबंध में प्रावधान बनाए गए हैं। संचित निधि, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, संचित निधि भारतीय संविधान के किस भाग में है? संचित निधि भारतीय संविधान के भाग 12 में है। लोक लेखा समिति संविधान के भाग 12 में है। आकस्मिक निधि संविधान के भाग 12 में। तो जितनी भी यहाँ पर निधि बनाई गई हैं, जो भी हमारे कोष हैं, संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो या फिर लोक लेखा समिति, ये भाग 12 में बताई गई हैं। अब बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 में क्या है? भाग 13 का विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। जो भारत का राज्य क्षेत्र है इसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इस विषय पर भाग 13 में अनुच्छेदों का निर्माण किया गया है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक यूज किए गए हैं। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल किए गए हैं। इसका विषय है व्यापार, वाणिज्य और समागम। अगला है हमारा भाग 14। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, जो लोक सेवा हैं और जितनी भी सेवाएं हैं संघ और राज्यों की, उनका उल्लेख भाग 14 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल है। अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल किए गए हैं। भाग 14 के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 308 से 323।
जिसमें से दो कैटेगरी हैं। इस कैटेगरी में पहली कैटेगरी है 308 से 314। इसमें संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जो भी संघ और राज्यों की जितनी भी सेवाएं हैं, किसी भी लेवल की जो सेवाएं हैं वो 314 तक में शामिल की गई हैं। 308 से 314 में संघ और राज्य की जो भी सेवाएं हैं वो शामिल की गई हैं। यहाँ पर लेवल दर्शाया नहीं गया है, लेकिन जो 315 से 323 है, इन अनुच्छेदों में संघ तथा राज्य की लोक सेवा आयोग का वर्णन है। जो 315 से 323 है, इसमें संघ तथा राज्य के लोक सेवा आयोग से यहाँ पर संबंधित है। इसमें राज्यों या संघों को जो लोक सेवा आयोग हैं, उनके सदस्यों, उनका पदावधि, उनका कार्यकाल, इन सब चीजों का वर्णन 315 से 323 में किया गया है। भाग 14 का, ये 14 का संशोधन किया गया और भाग 14 का निर्माण किया गया। इसमें अनुच्छेद 323 का से 323 खा शामिल है। भाग 14 में, भाग 14 जो है अधिकरण विषय पर केंद्रित है। भाग 14 किस विषय पर केंद्रित है? भाग 14 में अधिकरण विषय पर अनुच्छेद बनाए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक शामिल हैं। अधिकरण में कौन कौन से अधिकरण शामिल हैं? इसमें प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरणों से संबंधित प्रावधान हैं। जितने भी इसमें प्रशासनिक अधिकरण या जो भी अन्य अधिकरण हैं वो शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद इसमें 323 का और 323 खा। भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन विषय पर अनुच्छेद बनाए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 सम्मिलित हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। निर्वाचन के अंतर्गत सब कुछ आता है, निर्वाचन आयोग आता है, निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है। और इसमें जो 324 है, इसमें निर्वाचन आयोग के गठन, निर्वाचनों के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग का गठन और निर्वाचनों का अधीक्षण, कैसे उनका अधीक्षण करते हैं, ये 324 में बताया गया है। तो भाग 15 का विषय निर्वाचन, इसमें अनुच्छेद 324 से 329। अगला है भाग 16। भाग 16 में विशेष वर्गों का उल्लेख है, जिसमें से जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग हैं, इनसे संबंधित यहाँ पर कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 330 से 342 सम्मिलित हैं और इनमें लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। जो आरक्षण का प्रावधान है वो 330 से 342 में दिया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 16 में बताया गया है। भाग 16 विशेष वर्गों के लिए उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। अगला है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा, इसमें अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है। भाग 17 में 343 से 351 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। इनमें टॉपिक है हमारे संघ की भाषा कैसी हो, जो हमारी केंद्र में जो सरकार है वहाँ पर किस भाषा का यूज किया जाए, प्रदेश की अपनी कैसी भाषा होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। तो भाग 17 है हमारा वो भाषा पर आधारित है, राजभाषा, जिसमें केंद्र की अलग भाषा और प्रादेशिक जो प्रदेश हैं उनको अपनी अलग भाषा का अधिकार दिया गया है। उनको किसी भाषा को यूज करने का प्रावधान दिया गया है और उसकी यहाँ पर संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य की कोई भी भाषा हो सकती है जो उनकी प्रादेशिक भाषा होगी। और संघ की भाषा जो हिंदी हो या इंग्लिश जो भी हो, उस चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर भाग 17 में किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। जो आपातकाल है उसका उल्लेख भाग 18 में किया गया है। ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन जितनी भी जो भी आपात है हमारे, चाहे वो वित्तीय आपात हो या राज्यों में आपातकाल हो, इन चीज़ों का उल्लेख भाग 18 में किया गया है और इसमें अनुच्छेद 352 से 360 सम्मिलित
हैं, जिसमें अलग अलग आपात के लिए अलग अलग अनुच्छेद बनाए गए हैं। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। अब बात करते हैं भाग 19 की। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 361 से 367 भाग 19। इसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के संरक्षण, संसद तथा राज्य विधानसभा की कार्यवाही के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के संरक्षण, संसद तथा राज्य विधानसभा की कार्यवाही का प्रावधान दिया गया है। अगला है हमारा भाग 20। भाग 20 में अनुच्छेद 368 शामिल है और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि संसद जो है, हमारी संसद, मुख्य संसद, इनके पास संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को ये बताया, संविधान संशोधन की। एक मिनट, भाग 20 में अनुच्छेद 368 है और इसमें बताया गया है संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, और ये भाग 20 में बताया गया है। भाग 21, इसमें अनुच्छेद 369 से 352 तक शामिल किए गए हैं। इसमें कुछ विशेष, जैसे कि 370 जो है हमारा, वो जम्मू कश्मीर से सम्मिलित है, तो ऐसे जो विषय हैं वो भाग 21 में बताए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 22 की। इसमें अनुच्छेद 393 से 395 शामिल है। भाग 22 में 393 से 395 शामिल हैं और इसमें जो संविधान है हमारा, उसका संक्षिप्त नाम और उसकी भाषा और वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, इन चीज़ों का उल्लेख भाग 22 में किया गया है। भाग 22 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 393 से 395 शामिल किया गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा।